गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 10th के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक के प्रोज का चैप्टर नंबर 6 है, मिसविल द ऑटर बाय गेविन मैक्सवेल। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये बिना देर के स्टार्ट करते हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। यदि इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करते हैं तो आई होप इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिसविल डिड मैक्सवेल लर्न आफ्टर ही टूक इट टू द बाथरूम। यानी मिसविल की कौन सी विशेषताएं मैक्सवेल ने सीखी जब वह उसे स्नानागार में ले गए। तो इसका आंसर होगा व्हेन मैक्सवेल टूक मिसविल टू द बाथरूम, यानी जब मैक्सवेल मिसविल को बाथरूम में ले गए, ही विटनेस्ड मिसविल बीइंग ऑलमोस्ट मैड विथ एक्साइटमेंट, प्लगिंग एंड रोलिंग इन वाटर, स्प्लैशिंग वाटर ऑल अराउंड। तो उसने मिसविल को उत्साह के साथ लगभग पागल होते देखा। उसने पानी में डुबकी लगाई और लुढ़का। इट शोज इट्स लव फॉर वाटर एज मार्सेस, यह पानी के लिए उसके प्यार को दर्शाता है। एंड वेटलैंड्स एंड ऑटर्स नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि दलदल और आर्द्र भूमि उद्बिलाव का प्राकृतिक आवास है। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द राइटर स्टे इन बसरा, यानी लेखक बसरा में क्यों रुका। इसका आंसर होगा द राइटर along with his friends were going to the consulate general to collect and answer their mails। यानी लेखक अपने मित्र के साथ बसरा जा रहा था और अपने मेल का जवाब देने के लिए महावाणिज्य दूतावास गया। They found that the mail of his friend was available, but the author had to stay in Basra for 5 days। उन्होंने पाया कि उसके दोस्त का मेल उपलब्ध था, लेकिन लेखक को 5 दिनों के लिए बसरा में रहना पड़ा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, What did the otter look like? यानी ऊदबिलाव कैसा दिखता था। तो इसका आंसर होगा The otter looked like a very small dragon, यानी ऊदबिलाव बहुत ही छोटे ड्रैगन की तरह दिखता था। Its appearance was very pretty and was coated with pointed scales of mud on its back, यानी इसकी उपस्थिति बहुत ही सुंदर थी और इसकी पीठ को मिट्टी के नुकीले तराजू के साथ लेपित किया गया था। इट स्प्रेड मड ऑल अराउंड, यानी इसके चारों तरफ कीचड़ फैला था। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड मैक्सवेल गेट द ऑटर, यानी मैक्सवेल को ऊदबिलाव कैसे मिला। तो इसका आंसर होगा मैक्सवेल वांटेड टू कीप एन ऑटर एज अ पेट इंस्टीड ऑफ अ डॉग, यानी मैक्सवेल कुत्ते के बजाय यानी कुत्ते के सिवाय एक पालतू जानवर के रूप में ऊदबिलाव को रखना चाहते थे। He expressed his wish before his friends who managed to get an otter and sent it to the Maxwell through 2 Arabs। उन्होंने अपने दोस्त के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की जो एक ऊदबिलाव प्राप्त करने में कामयाब रहे और वो 2 अरबों के माध्यम से मैक्सवेल को भेजा गया। So Maxwell got his tamed otter, यानी इस प्रकार मैक्सवेल को अपना पालतू ऊदबिलाव मिला। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैक्सवेल कॉल द एयर होस्टेस द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, यानी मैक्सवेल एयर होस्टेस को अपनी तरह की एक रानी क्यों कहता था। तो इसका आंसर होगा मैक्सवेल वाज एनेक्सियस अबाउट मिसविल्स वेलफेयर, यानी मैक्सवेल मिसविल के कल्याण के बारे में चिंतित थे। मिसविल वाज एग्जॉस्टेड एंड वाउंडेड, यानी मिसविल थक कर चूर हो गया था। दिस कंडीशन वाज वेरी माइजरेबल इन द बॉक्स, बॉक्स में उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। सो ही वांटेड मिसविल टू बी फ्री, इसलिए वो मिसविल को आजाद करना चाहता था। द एयर होस्टेस अलाउड हिम टू हैव मिसविल ऑन हिज नी, एयर होस्टेस ने उसे अपने घुटनों पर मिसविल को रखने की अनुमति दी। Out of gratitude for his sympathy and kindness, the writer said so, यानी उसकी सहानुभूति और दया के लिए आभार व्यक्त करने के लिए लेखक ने ऐसा कहा। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, What happened when Maxwell decided to transport मिसविल to England by air, यानी जब मैक्सवेल ने मिसविल को हवाई यात्रा द्वारा इंग्लैंड भेजने का निश्चय किया तो क्या हुआ। तो इसका आंसर होगा व्हेन मैक्सवेल डिसाइडेड टू ट्रांसपोर्ट मिसविल टू इंग्लैंड, यानी जब मैक्सवेल ने मिसविल को इंग्लैंड में ले जाने का फैसला किया, मिसविल वाज केप्ट इनटू अ बॉक्स,
तो मिजविल को एक डिब्बे में डाला गया था, यानी कि डिब्बे में रखा गया था। He tore off the box and wounded himself, यानी उसने डिब्बे को फाड़ दिया और खुद को घायल कर लिया। Then he disappeared down the aircraft, terrorizing the other passengers, और फिर अन्य यात्रियों को आतंकित करते हुए विमान से गायब हो गया। After that he settled on Maxwell's knee and gave no further inconvenience to others, यानी उसके बाद वह मैक्सवेल के घुटनों पर बैठ गया और दूसरों को कोई असुविधा नहीं हुई। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, What game did मिजविल इन्वेंट, यानी मिजविल ने कौन सा खेल खोज निकाला। तो इसका आंसर होगा, मिजविल नोटिस दैट इफ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड ऑफ द डैमेज्ड सूटकेस इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, यानी मिजविल ने देखा कि यदि वह क्षतिग्रस्त सूटकेस के उच्च छोर पर गेंद को रखता है तो वह सूटकेस की लंबाई से होते हुए नीचे आ जाएगी। He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching it, to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. वह उसके आगमन को छिपाने के लिए दूसरे छोर पर धाराशाही करेगा। क्राउचिंग स्प्रिंग अप के लिए वह आश्चर्य से इसे ले लो, पकड़ो और एक बार फिर से इसे ऊपर तक बंद कर दें। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट गेसेस डिड लंदनर्स मेक अबाउट व्हाट मिजविल वाज, यानी लंदन में रहने वालों ने मिजविल के बारे में क्या अनुमान लगाए। तो इसका आंसर होगा, द ऑथर वाज नॉट सरप्राइज टू नो दैट द लंदनर्स वर अनेबल टू रिकॉग्नाइज एन ऑटर, लेखक को यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि लंदन वासी एक उदबिलाव को पहचानने में असमर्थ थे। दे थॉट ही वाज अ बेबी सील, अ स्क्वायरल, अ वलरस, अ हिप्पो, अ वीवर, अ वियर कब, अ लियोपार्ड, यानी उन्होंने सोचा कि वह एक बच्चा, एक गिलहरी, एक वालरस, एक हिप्पो, एक उदबिलाव, एक भालू शावक, एक तेंदुआ है। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैम्यूस्फर्ना वुड बी सुटेबल फॉर, यानी मैक्सवेल ने क्यों सोचा कि कैम्यूस्फर्ना का प्रयोग सटीक होगा। तो इसका आंसर है, मैक्सवेल वाज स्टेइंग इन अ कॉटेज इन कैम्यूस्फर्ना, यानी मैक्सवेल कैम्यूस्फर्ना में एक झोपड़ी में रह रहा था। देयर वाज अ लॉट ऑफ वाटर अराउंड द कॉटेज, यानी कुटिया के चारों ओर बहुत पानी था। ही थॉट टू हैव एन ऑटर एज अ पेट इंस्टीड ऑफ अ डॉग, यानी उसने सोचा कि कुत्ते के बजाय एक पालतू जानवर के रूप में एक ऑटर हो तो अच्छा है। एन ऑटर लाइक्स फ्लोइंग वाटर, यानी एक उदबिलाव पानी का बहाव बहुत पसंद करता है। सो द राइटर थॉट दैट कैम्यूस्फर्ना वुड बी सुटेबल स्पॉट फॉर द एक्सपेरिमेंट, इसलिए उसने सोचा कि कैम्यूस्फर्ना उस प्रयोग के लिए उपयुक्त स्थान होगा। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज ही गो टू बसरा, यानी वो बसरा क्यों जाता है। एंड हाउ लॉन्ग डेज ही वेट देयर एंड व्हाई, और कितना समय उसने उनका इंतजार किया और क्यों। तो इसका आंसर है, ही गोज टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर इज मेल फ्रॉम यूरोप, यानी वह यूरोप से अपने मेल को इकट्ठा करने और उसका जवाब देने के लिए वाणिज्य दूतावास में जाता है। हिज मेल डिड नॉट अराइव इन टाइम, यानी उसका मेल समय से नहीं पहुंचा। He cabled to England and when 3 days later nothing had happened, he tried to telephone, यानी वह इंग्लैंड से जुड़ा था और जब 3 दिन बाद कुछ भी नहीं हुआ तो उसने टेलीफोन करने की कोशिश की। The call had to be booked 24 hours in advance, यानी कॉल को 24 घंटे पहले ही बुक करना पड़ता था। वह On the first day the line was out of order, यानी पहले दिन रेखा क्रम के बाहर थी। On the next day exchange was closed for a religious holiday, और अगले दिन धार्मिक अवकाश के लिए विनिमय बंद था। On the third day there was another breakdown, और तीसरे दिन एक और ब्रेकडाउन था। His mail arrived 5 days later, यानी 5 दिन बाद उसका मेल आया। He had to wait for 5 days, यानी उसे 5 दिन तक इंतजार करना पड़ा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।